Good morning, everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM Government Women's Polytechnic College Ajmer. Subject Anandam, Joy of Giving Part 3, Introduction, Elements of Happiness and Traits of Human Personality. आज हम आनंद के तत्व अर्थात एलिमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तत्व होते क्या हैं। तो हैप्पीनेस यानी कि आनंद के लिए हमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हैप्पीनेस को बनाने का कार्य करते हैं। बिना तत्वों के खुशी होना या आनंद होना लगभग असंभव है। तो इसीलिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं आनंद के तत्व। प्रामाणिक खुशी में सिद्धांत यह है कि खुशी का विश्लेषण 3 अलग अलग तत्वों में किया जा सकता है, जिन्हें हम अपनी खुद की खातिर चुनते हैं। सबसे पहला है सकारात्मक भावना, जो कि किसी भी परिस्थितियों, मनोदशा या दूसरों के साथ संबंधों से उत्पन्न एक मजबूत भावना होती है। सेकंड है अनुबंध, किसी कारण, गतिविधि आदि के लिए समर्पित होने की अवस्था या गुण। और थर्ड है अर्थ, किसी बात को समझाने या व्याख्या करने का कार्य या परिणाम। यहाँ पर प्रत्येक तत्व खुशी से बेहतर परिभाषित और अधिक औसत दर्जे का है। The theory in authentic happiness is that happiness could be analyzed into 3 different elements that we choose for their own sakes. First is positive emotion, which is a strong feeling deriving from one's circumstances, mood, or relationships with others. Second is engagement, the state or quality of being dedicated to a cause, activity, etc. Third is meaning, the act or result of explaining or interpreting something. All these elements is better defined and more measurable than happiness. यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस या आनंद के तत्वों से ये तात्पर्य है कि जब भी हम कोई खुशी प्राप्त करते हैं या कोई हमें आनंद होता है, वो इन 3 चरणों से या इन 3 तत्वों के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि हमारे में एक ऐसी भावना होनी चाहिए जो कि सकारात्मक हो, यानी पॉजिटिव इमोशंस होने चाहिए। क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं। तो खुशी प्राप्त करने के लिए हमारा पॉजिटिव इमोशंस होना बहुत आवश्यक है। जब हमारे इमोशंस जो हैं जागृत होते हैं, तभी हम आगे की जो प्रक्रिया होती है करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो सकारात्मक जो पॉजिटिव इमोशन है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो क्या करती है, हमारी जो आसपास की जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारी स्थिति है, हमारा जो मूड है या हमारी मनोदशा है, वो किस प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के साथ हमें जब उसे शेयर करना है या हमें उसके साथ उसको मजबूत बनाना है, तो वो कैसे होगा और उसे हम कैसे करेंगे। सेकंड है, जब पॉजिटिव इमोशंस आते हैं तो जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है एंगेजमेंट। हम उन इमोशंस नहीं होंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो
अब हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हमें कार्य करना है उसमें हम उसको कैसे अनुबंध करेंगे। वो जो होता है उसमें हमारे पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर ही निर्भर करता है कि हम उसके प्रति कितना समर्पित होंगे और हम किस अवस्था तक उसमें समर्पित हो सकते हैं उस कार्य को करने में या उस खुशी को देने में या किसी की सहायता करने में और खुद को भी अपने आप को भी आनंद प्राप्त करने के लिए। तो एंगेजमेंट होना भी पॉजिटिव इमोशंस पर ही निर्भर करेगा। फिर जो खुशी हमें मिली है उसका कोई अर्थ होगा, यानी कि मीनिंग होना भी बहुत आवश्यक है। तो मीनिंग में हमारा जो रिजल्ट होता है वो होता है और उसे भी हमें क्या होता है एक्सप्लेन करना होता है कि हमने किसी को किस प्रकार से मदद की। हमने उसको शारीरिक रूप से मदद की या हमने उसे मेंटली किया यानी मानसिक रूप से उसको किया, कुछ अच्छे शब्दों से उसे प्रोत्साहित करके किया या फिर हमने उसको वित्तीय सहायता दी, जो हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में भी इन बातों पे चर्चा की थी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये आनंद का एक आधार माना जाता है। तो इन तीनों तत्वों के होने से ही हमें हैप्पीनेस सही प्रकार से प्राप्त होती है। और ये जो तत्व होते हैं ये इतनी जो शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं जब हम किसी को सहायता प्रदान करते हैं कि कई बार इसे नोटिस करना भी हमारे लिए कठिन होता है। तो इसे हम जब कभी रिलैक्स होके बैठते हैं, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आए, फिर हम उसमें किस तरह से एंगेज हुए और फिर हमारा एक्चुअल में जो उसका अर्थ था वो क्या रहा और क्या परिणाम रहा, वो हम बाद में उस चीज़ पर गहन चिंतन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम अब पढ़ेंगे द ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी थ्योरीज। यहाँ पर हम मानव व्यक्तित्व सिद्धांतों के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। जो मनुष्य है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर ये है कि मानव के व्यक्तित्व से आनंद का क्या लेना देना है, बहुत है। कुछ अपने आनंद को, अपनी खुशी को बहुत अच्छी तरह से जाहिर करते हैं लोगों के सामने। कुछ होते हैं जो उसको कम जाहिर करते हैं। कुछ लोग कुछ जगह पे, कुछ स्थान पर उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं और कुछ कई बार उसको नहीं कर पाते हैं। कुछ जगहों पे नहीं कर पाते, कुछ जगहों पे कर पाते हैं। तो ये ह्यूमन की जो पर्सनालिटी है ये भी हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो इसके बिना हम आगे जो है जॉय ऑफ गिविंग को ये किस तरह से प्रभावित करता है वो समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो मानव व्यक्तित्व सिद्धांतों के लक्षण ये 3 प्रकार के होते हैं। बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्ट भी कहते हैं। सेकंड है अंतर्मुखता यानी कि इंट्रोवर्जन या इंट्रोवर्ट, और उभयमुखता यानी एम्बिवर्जन या एम्बीवर्ट। ये 3 प्रकार की ह्यूमन पर्सनालिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहिर्मुखता। मुख्य रूप से बाहरी लोगों से संतुष्टि प्राप्त करने की स्थिति है। ये एक्सट्रावर्ट्स मानव संबंधों का आनंद लेते हैं और बहुत ही उत्साही होते हैं, बातूनी होते हैं। मुखर और विलक्षण एक्सट्रावर्ट अन्य लोगों के आसपास होने के कारण ऊर्जावान और रोमांचित होते हैं। Extraversion is the state of primarily obtaining the gratification from outside oneself. Extroverts tend to enjoy the human interaction and to be enthusiastic, talkative, assertive, and gregarious. Extroverts are energized and thrive off being around other people. वो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं।
इस प्रकार के व्यक्ति अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं। सेकंड है अंतर्मुखता। मुख्य रूप से ये स्वयं के मानसिक स्वयं में रुचि रखने की अवस्था है। परिचय आमतौर पर अधिक आरक्षित या प्रतिबिंबित के रूप में माना जाता है। Introversion is the state of being predominantly interested in one's own mental self. Introverts are typically perceived as more reserved or reflective. ये अपने में ही रहना पसंद करते हैं, लोगों के सामने अपनी खुशियाँ कई बार जाहिर करने में इनको कठिनाई होती है। थर्ड है उभयमुखता। सीधे सीधे इन्हें हम बीच में ले सकते हैं, न कम या ज़्यादा। एक उभयमुखी समूह और सामाजिक संपर्क के साथ मध्यम रूप से आरामदायक है, लेकिन एक भीड़ से दूर अकेले समय को भी याद करता है। सरल शब्दों में एक उभयमुखी एक व्यक्ति है जिसका व्यवहार उस स्थिति के अनुसार बदलता है जिसमें वे प्राधिकरण में होते हैं या अजनबियों की उपस्थिति में। व्यक्ति अंतर्मुखी हो सकता है, हालांकि परिवार या करीबी दोस्तों की उपस्थिति में व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान या अतिरिक्त हो सकता है। सो एम्बिवर्जन क्या है? इज फॉलोइंग मोर और लेस directly in the middle. An ambivert is moderately comfortable with the groups and social interaction, but also relishes time alone, away from a crowd. In simpler words, an ambivert is a person whose behavior changes according to the situation they are in. In the face of authority or in the presence of strangers, the person may be introvert. However, in the presence of family or close friends, the person may be highly energetic or extraverted. तो यहाँ पे हमने ह्यूमन पर्सनालिटीज़ को देखा और उनकी वो किस तरह से खुशी को अपनी जाहिर करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, वो हमने इसमें देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ कोटेबल कोट्स हैं या कुछ कहावतें हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहूँगी और जिसके माध्यम से हम इन मनुष्य की जो व्यक्तित्व है उनको आसानी से समझ सकते हैं। If you don't identify as an extrovert or introvert, you might be an ambivert. An ambivert is moderately comfortable with the group and social interaction, but also relishes the time alone, away from a crowd. अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये बीच के होते हैं, ना ये इंट्रोवर्ट है ना ये एक्सट्रोवर्ट है, और ये वह व्यक्ति होते हैं जिनका जो व्यवहार होता है वो स्थिति के अनुसार बदल जाता है, जिसमें वे प्राधिकरण में होते हैं या अजनबियों की उपस्थिति में ये थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और परिवार या करीबी दोस्तों की उपस्थिति में ये अधिक ऊर्जावान और अतिरिक्त एडिशनल ये बहुत ही खुश हो सकते हैं। I observe more than I speak. Just because I'm not saying anything doesn't mean I have nothing to say. Writing has become my prescriptive choice to communicate my thoughts. इसका अर्थ है कि ये इंट्रोवर्ट पीपल्स के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि अगर मैं किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखता हूँ और कम बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ या मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि मैं अपने जो विचार है उनको
अभिव्यक्त करने के लिए मैं उसे लिखने का प्रयास करता हूँ। तो ये इंट्रोवर्ट पीपल्स का होता है कि अपनी जो अभिव्यक्ति है वो लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स स्पार्कल, introverts glow, extroverts are fireworks and introverts are a fire in the hearth। यानी कि अगर एक्सट्रोवर्ट्स एक सितारे की तरह स्पार्कल करते हैं या झिलमिल करते हैं, तो इंट्रोवर्ट्स क्या करते हैं, चमकते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स अगर फायरवर्क हैं, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे पटाखों की तरह हैं, तो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो एक आग की तरह हैं, जैसे कि आग कहीं पे भी जलाई जाती है उस तरह से। एन इंट्रोवर्ट टॉक्स मोर देन एन एक्सट्रोवर्ट। अब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो इंट्रोवर्ट होता है वह एक्सट्रोवर्ट से अधिक बोलता है, बिकॉज व्हेन द माउथ इज क्लोज्ड द माइंड इज ओपन। तो यहाँ पे कि मुंह जब बंद है, यानी जब आप मुंह से कुछ नहीं कहते हैं या मुख से आप कुछ नहीं कहते हैं, परंतु आपका जो मस्तिष्क होता है वो एक खुला हुआ होता है। तो खुली हुई होने से आप अधिक अपनी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अब सेंटर में हम देख सकते हैं कि इसमें बताया है हाउ टू केयर फॉर एक्सट्रोवर्ट्स, यानी जो बहुत ही अधिक बोलने वाले होते हैं या बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं पीपल, उनको किस प्रकार से उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए गए। फर्स्ट है रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस, यानी आप उनकी स्वतंत्रता का हमें आदर करना चाहिए। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्स देम इन द कंपनी ऑफ अदर्स, उन्हें हमें सराहना चाहिए जब वे किसी के साथ होते हैं। थर्ड है एक्सेप्ट एंड एनकरेज देयर एंथुजियाज्म, यानी उनके जो उत्साह को स्वीकार करना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ है अलाउ देम टू एक्सप्लोर एंड टॉक थिंग्स आउट, उनको हमें बहुत कोई भी आगे बढ़ने के लिए हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए। थॉटफुली सरप्राइज देम, तो हमें उन्हें कभी कभी सरप्राइजेस भी देने चाहिए उनको, मतलब उनको हमें एक तरह से उन्हें आश्चर्यचकित करना भी चाहिए। सिक्स्थ है अंडरस्टैंड व्हेन दे आर बिजी, जब वे बहुत ही ज़्यादा अधिक व्यस्त हों तो उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। सेवेंथ है लेट देम डाइव राइट इन, उन्हें हमें पूरा मौका देना चाहिए कि वो अपना जो भी कुछ करें वो सही प्रकार से कर पाएँ। एट्थ है ऑफर देम ऑप्शंस, उनको उनकी राहों में उनको ऑप्शंस यानी उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना या उनको काम करने के लिए उनको आवश्यक रूप से उनको प्रोत्साहित करना। नाइन्थ है कि उनको मेक फिजिकल एंड वर्बल जेस्चर ऑफ अफेक्शन, उनके प्रति जो है एक जो भी अफेक्शन है या प्यार है वो फिजिकली एंड वर्बल होना चाहिए, यानी मौखिक रूप से भी और शारीरिक रूप से उनको हमेशा उनको हम वो करते रहें, उत्साहित करते रहें। 10 है लेट देम शाइन, और उन्हें हमेशा चमकने का मौका देना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। थैंक यू।